नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आपको क्या दिया है? आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर, इफ द सम ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ एन एपी। देखो बच्चे, आपको एक एपी दिए है, एक आपको सबको एपी दी है 25, 22, 19 एंड सो ऑन। ये आपको एक एपी दी है। कह रहा है अगर इस एपी के कुछ टर्म का सम 116 हो, 116 हो, तो बताइए फाइंड द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म फाइंड करनी है बच्चों। इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है प्लीज बताओ? 25। कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? माइनस का 3 ना, हा या ना? और इस एपी की एन टर्म का सम कितना दिया था? 116, 116। यस या नो? तो आपको फाइंड करने को कहा इसने कहा फाइंड कीजिए कि लास्ट टर्म क्या होगी, मतलब ए एन निकालना है। बहुत आसान है। देखो बच्चे, एस आप सभी को पता है बच्चे, एस एन दिया है। एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एन बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी की एन टर्म का सम यही होता है। ठीक है बच्चों, आराम से देखो। एस एन कितना दिया है? 116 इज इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट में 2a, ए कितना है बच्चों? 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? माइनस का 3। यस और नो? यहां तक डन? ओके, ये चले गया बच्चे इसके पास, तो ये 232 हो गया। एन ब्रैकेट में 25 2 जा 50 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एन 3n माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। डन बच्चे? बहुत बढ़िया बच्चे। तो ये आपका हो गया 232 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में 53 माइनस 3n। ठीक है बच्चे, ये आपका है 232 इज इक्वल टू 53n माइनस का 3n स्क्वायर। ये सब कुछ यहां ले आओ। अब सीख लो बच्चे, आपको ये सवाल खुद करना है। ये हो गया प्लस का 3n स्क्वायर, ये है माइनस का 53n, और ये है प्लस का 232 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आप इसके आराम से बस क्या करना? फैक्टर कर लेना। क्या करना? इसके फैक्टर करके n निकाल लेना। n निकाल लोगे फैक्टर करके, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। n निकालने के बाद आपको बस an निकालना है। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपके पास ये रहा है, यहां रख देना। d आपके पास ये रहा, यहां रख देना। n आप ऊपर से निकाल ही लोगे, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस या नो एवरीवन? समझ में आया? पक्का? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीनशॉट बच्चे फटाफट लिया करो बिना टाइम खराब किए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए बच्चे प्लीज आराम से। जो क्वेश्चन ना सॉल्व हो पाए पूरा बच्चे आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? अपनी डाउट क्लास में घबराना मत बिल्कुल भी। आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 ना? चलिए, क्या दिया है, क्या निकालना है, देखते हैं। आराम से देखना, हर चीज समझ में आएगी, भगाना नहीं है कुछ भी। फाइंड द सम टू एन टर्म। आपसे कह रहा है एन टर्म का सम निकालो। बिल्कुल निकालेंगे। हुज केएथ टर्म, आपको बच्चों केएथ टर्म दी है।
kth टर्म क्या दी है बच्चों 5k + 1। अगर किसी एपी की kth टर्म हो 5k + 1 तो उस एपी की n टर्म का सम निकालो। कितनी टर्म का सम निकालना है बच्चों n टर्म का सम। सवाल मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। कह रहा है अगर किसी एपी की kth टर्म ये हो तो nth टर्म का रेशियो क्या सम क्या होगा बताइए। देखो बेटा आपको इसमें करना क्या है, पुट करना है k की जगह 1 2 3 रखना है। पुट k = 1 देन आपने बच्चों जैसे ही k की जगह 1 रखा, आपने बच्चे जैसे ही k की जगह 1 रखा तो ये a1 बराबर क्या हो गया 5 × 1 + 1 बोले तो कितना हो गया 6। एक बार बच्चे आपने क्या किया पुट किया k की जगह पे 2। जैसे ही आपने बच्चों k की जगह 2 रखा, बेटा एक मिनट प्रॉब्लम हो रही है, रुको 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 चिल्लाओ मत, ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, घबराया मत करो, बता दे करो। एक बार n की जगह पे 2 रख दिया, जैसे ही 2 रखा तो ये आपका क्या हो गया 5 × 2 + 1 कितना हो गया बच्चे 11। ज्यादा मत रखना, कम से कम 3 वैल्यूज रख लेना, कम से कम 3 रख लेना। वैसे 2 से भी काम बन जाता है, वैसे 2 से भी काम बन जाता है, पर 3 रख लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। k की जगह एक बार 3 रख दिया, k की जगह जैसे 3 रखा बच्चों तो a3 = क्या हो गया 5 × 3 + 1 कितना हो गया 16। हाँ या ना। Therefore बच्चों आपकी एक एपी बन के आ गई, एपी आ गई नहीं आ गई 6 11 16 एंड सो ऑन। हाँ या ना। इस एपी में बच्चों फर्स्ट टर्म क्या है 6, कॉमन डिफरेंस क्या है बताओ 5। किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से माइनस कर लो। अब बच्चे आपका फाइनली आंसर क्या आ गया बच्चों, नाउ आपको सम निकालना है कितनी टर्म का n टर्म का। तो इसका फॉर्मूला बताया था n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ये लिखवाया था बस। n मेरा n है, n की जगह n ही रहने दो क्योंकि n टर्म का सम ही बोला है। 2a कितना है 6, a है 6 प्लस n मुझसे कुछ नहीं कहा, n को n रहने दो, d कितना है 5, d की जगह रख दिया मैंने 5। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया n/2 ब्रैकेट में इसके इंटू इससे 12 प्लस 5n - 5। तो आपका आंसर क्या हो गया जनाब n/2 ब्रैकेट में 5n + 7। यस एवरीवन, समझ में आया नहीं आया, ये n टर्म का सम है। ठीक है, कोई लाइन कोई स्टेप कोई डिजिट कोई वैल्यू पूछनी है या पूरा क्लियर है? आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया, किसी को कुछ नहीं पूछना ना, चलते हैं आगे। चलिए बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 8th क्वेश्चन अपने मन में पढ़िए, आराम से पढ़िए, नहीं निकले तो मुझसे पूछते जाइएगा बिल्कुल रिलैक्स करके। ठीक है, हर चीज समझ में आएगी, मेरा वादा है। क्वेश्चन नंबर 8th ऑफ सेम एक्सरसाइज क्या कह रहा है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 8th, आइए बच्चे देखते हैं। इफ द सम ऑफ n टर्म्स, अगर n टर्म का सम ऑफ एन एपी इज दिस। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। अगर किसी एपी की n टर्म का सम, अगर किसी एपी की n टर्म का सम हो Pn + Qn², अगर किसी एपी की n टर्म का सम Pn + Qn² हो तो बच्चे वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट, P और Q कांस्टेंट है, तो फाइंड करो कॉमन डिफरेंस क्या होगा। क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है माशाल्लाह बच्चे, मजा आ जाएगा आप सभी को। देखो कह रहा है अगर किसी एपी की n टर्म का सम ये हो
तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? रिलैक्स करके बनाना, एक एक चीज समझ में आएगी। जो चीज नहीं समझ में आए मुझसे पूछना, मैं 10,000 बार रिपीट करूंगा, ठीक है? आओ बच्चों, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले n की जगह पे 1 2 3 पुट करने हैं। n की जगह जैसे ही मैंने 1 पुट किया, n की जगह जैसे ही बच्चों मैंने 1 पुट करा तो S1 आ गया p इंटू 1 प्लस q इंटू 1 का स्क्वायर। ये मेरे प्यारे भाई बहनों p प्लस q बैठा आके। एक बार मैंने क्या किया, n की जगह पे 2 पुट किया। जैसे ही n की जगह पे 2 पुट किया तो मेरा S2 क्या आ गया, S2 मेरा आ गया p इंटू 2 प्लस q इंटू n स्क्वायर, बोले तो 2 का स्क्वायर। ये आपका हो गया 2p प्लस 4q, ठीक है? बस एक बार 3 और रख लो। पुट करा बच्चे मैंने एक बार n की जगह पे क्या 3। जैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों n की जगह पे 3 पुट किया तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका हो गया S3। S3 बराबर क्या हो गया, Pn, n कितना है 3 प्लस Qn स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये आपका कितना हो गया 3p प्लस 9q। हाँ या ना बच्चों? ठीक है, ठीक है। नाउ अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, आराम से बेटा माइक मत खोलो प्लीज बच्चे, कुछ पूछना है तो बताओ। यहां तक किसी मेरे भाई बहन को कुछ पूछना है प्लीज बताओ, नहीं ना? ठीक, मेरे को कुछ नहीं दे रखा था, मुझे बच्चे सम दे रखा था n टर्म का, तो मैंने n की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा। 1 रखने पे सम आया 1 टर्म का, 2 रखने पे सम आया 2 टर्म का, 3 रखने पे सम आया 3 टर्म का, ठीक है? एपी नहीं आई, सम आया। नाउ आप सबको एक बात पता है मेरे प्यारे बच्चों, जो पहली टर्म होती है वही सम ऑफ 1 टर्म होता है, बोले तो क्या p प्लस q। जिसको ये बात नहीं पता बता देना, प्रूफ कर दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको ये बातें नहीं पता होंगी बता देना, प्रूफ कर दूंगा। जो सेकंड टर्म होती है, जो सेकंड टर्म होती है वो होती है S2 माइनस S1। जिसको नहीं पता प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं मुझसे पूछ लेना। जो थर्ड टर्म होती है वो होती है S3 माइनस S2। जिसको नहीं पता प्लीज बार बार कह रहा हूं पूछ लेना। हाँ बेटा, कि A2 जो होता है, प्लीज माइक बंद करो, जो A2 होता है S2 माइनस S1 क्यों होता है, ये प्रूफ अगर किसी को पूछना हो। A3 जो होता है S3 माइनस S2 होता है, ये किसी को पूछना हो क्यों होता है, ये कह रहा हूं प्रूफ, ठीक है बेटा? बता दूंगा, अभी बता दूंगा, बता रहा हूं क्यों होता है। S2 माइनस S1 मेरा A2 होता है, S2 2p प्लस 4q में से कौन गया, S1। S1 है मेरा p प्लस q, p प्लस q। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ, 2p प्लस 4q, 2p प्लस 4q माइनस प्लस माइनस p माइनस प्लस माइनस q। तो ये मेरा फाइनली हो गया 2p में से p गया, p प्लस 3q, ठीक है? आओ बच्चे, A3 होता है S3 माइनस S2, S3 3p प्लस 9q में से कौन गया, S2। S2 क्या है मेरा 2p प्लस 4q। अभी बताऊंगा बच्चे ऐसा होता क्यों है। यह 3p प्लस 9q, 3p प्लस 9q माइनस प्लस, हाँ साफ आ रहा है ना, माइनस प्लस माइनस 2p माइनस प्लस माइनस 4q। तो बच्चे ये कितना निकल के आया, 3p में से 2p गए p प्लस 9q में से 4q गए 5q। कुछ बच्चे कह रहे थे भैया ये बता दो ये होता कैसे है, यही पूछ रहे थे ना, हाँ या ना? बोलो। ठीक है,
बच्चों आपके लिए एक प्रूफ सिखा रहा हूं, वैसे ही मोटा मोटा सबके लिए। देखो मान लो एक एपी है, मान लो बच्चों एक एपी है 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। हाँ या ना बच्चे, ये एपी है। अब समझना बच्चे, आराम से रिलैक्स करके समझना। देखो बच्चों छोटी सी एक बात, पहली टर्म का सम क्या होगा? पहली टर्म का सम क्या होगा? 5 का सम 5 ही होगा। दो टर्म का सम क्या होगा? 5 + 10 बोले तो 15। तीन टर्म का सम क्या होगा बच्चे? 5 + 10 + 15 कितना होंगे बच्चे? 30। हाँ या ना? चार टर्म का सम क्या होगा? 5, 10, 15, 20 बोले तो 50। ऐसे ही होगा। हाँ या ना? अब सीखो बच्चे ऐसा होता क्यों है। मैंने बोला था जो A1 होता है वही S1 होता है। चेक कर लो 5, और बच्चों आपके सामने A1 5 ही है। मैंने आपसे बोला था जो A2 होता है वो होता है S2 में से S1 गया। S2 कितना है? 15। 15 में से S1 गया 5, कितना आया बच्चों? 10। देख लो यही आया, सेकंड टर्म आई। A3 क्या होता है? A3 क्या होता है? A3 होता है सम ऑफ 3 टर्म में से गया सम ऑफ 2 टर्म। 3 टर्म का सम है 30, 30 में से गया 2 टर्म का सम 15, कितना आया बच्चों रिजल्ट? 15 ना? देखो तीसरी टर्म 15 ही है। नहीं समझे अब भी बच्चों? A4 क्या होता है? S4 में से गया S3, S4 50, S3 कितना है? 30, 50 में से 30 गया, देख लो बच्चे 20 आ रहा होगा पक्का। अब भी नहीं समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? डन? डन? चलिए बच्चे, तो बच्चे ये आपने सम से क्या निकाल ली? टर्म। सम से क्या निकाल ली आपने? टर्म। नाउ बेटा कॉमन डिफरेंस निकालना सब बच्चों को आता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? किसी भी टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से माइनस कर दो। A2 में से या तो A1 माइनस कर दो, A3 में से या तो A2 माइनस कर दो। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? किसी भी प्रीवियस टर्म में से, किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस करके। तो कॉमन डिफरेंस आप निकाल रहे हो A2 क्या था बच्चे आपका? P + 3Q। P + 3Q में से कौन गया? A1 है P + Q। A2 में से A1 गया, इसमें से ये गया, या A3 में से A2 घटा के देख लेना, इसमें से इसको माइनस करके देख लेना, वही आएगा। P + 3Q माइनस प्लस माइनस P माइनस प्लस माइनस Q। P से P कट गया, 3Q में से 1 Q गया बच्चे, कितना हो गया? 2Q। और इसको भी चेक कर लो, इसमें से ये माइनस करोगे P से P कट जाएगा, 5 में से 3 गए, अब भी 2 ही आएगा। अब भी नहीं समझ में आया? हाँ या ना? प्लीज बताओ बेटा। बहुत बढ़िया। किसी को कुछ पूछना है या हटा दूं? चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट स्पीड में। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चे? अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं बच्चे। मन मन में पढ़िए पहले, फिर मैं इरेज कर ही रहा हूं और 9th क्वेश्चन भी आपके साथ करता हूं। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ करें स्टार्ट। ओके, क्या कह रहा है बच्चे क्वेश्चन नंबर 9? अरे बुक ही बंद हो गई है तो ठीक। कह रहा है द सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 APs। 2 AP है, 2 AP है, उनकी एन टर्म का सम दिया है। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। देखो आपको दे रखा है nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP
पहली एपी जो है बच्चों इसकी nth टर्म और सेकंड एपी जो है बच्चों उसकी nth टर्म का रेशो दिया है। क्या रेशो दिया है बच्चों? आपको रेशो दिया है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 ये दिया है। आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर। अरे बेटा सम का सम दे रखा है nth टर्म का, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म सम दे रखा है और हमसे कह रहा है रेशियो निकालो। किसका रेशियो निकालना है? फाइंड करना है 18th टर्म का रेशियो। A18 ऑफ फर्स्ट एपी, पहली एपी और दूसरी एपी की 18वीं टर्म का रेशियो क्या होगा ये बताओ। सवाल अब समझ में आया बच्चों? देखो अब मैं सवाल आपको समझाता हूं। क्या कह रहा है बच्चे क्वेश्चन में, देखना आराम से। कह रहा है दो एपी हैं। कितनी एपी हैं? दो एपी। उन दोनों एपी की n टर्म के सम का रेशियो ये है। दो एपी हैं, उन दोनों एपी के n टर्म के सम का रेशियो ये है। तो उन दोनों एपी की 18वीं टर्म का रेशियो क्या होगा ये सवाल है। क्वेश्चन दोबारा समझाऊं जो लाइव ऐप पर बैठे हो, या क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, अब समझो बच्चे। सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a1 प्लस n-1 d1। भाई पहली एपी है तो इसका a1 d1 को, a और d को a1 d1 बोल दिया। दूसरी एपी है तो बच्चे इसके a और d को क्या बोल दूंगा? a2 और d2। यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी पूछना हो तो बताओ, कुछ भी पूछना हो। सबको समझ में आ गया? पक्का ना? किसी को ये तो नहीं, ओए माइक क्यों खोल रखा है, बदतमीज हो। किसी को ये तो नहीं पूछना कि a1 d1 a2 d2 लिखा तो n1 n1 n2 n2 क्यों नहीं लिखा? किसी को पूछना है? नहीं पूछना है? ठीक है। देख बेटा दो एपी है, दो एपी है। एक एपी फर्स्ट है 2 4 6 8। एक एपी सेकंड है 5 10 15 20। ये दोनों एपी, इन जरा दोनों एपी को देखना। ऊपर वाली एपी का ए कितना है? 2, डी कितना है? 2। नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 4। इस वाली एपी का ए कितना है? 5। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। नंबर ऑफ टर्म क्या है? 4। तो मेरे बच्चों हमेशा याद रखो नंबर्स सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर दो एपी हैं तो दोनों के ए और डी अलग अलग होंगे। नहीं समझे? इस एपी में भी 4 टर्म है, इस एपी में भी 4 टर्म है, तो एन तो मेरा 4 रहेगा, सिर्फ ए और डी ही तो अलग होगा। ऐसे ही इस एपी में भी एन टर्म है, इस एपी में भी एन टर्म है, तो एन तो एन रहेगा, बस दोनों के फर्स्ट और सेकंड के होने की वजह से ए और डी अलग हो गए। अब भी नहीं समझे बच्चों? हाँ या ना? बहुत बढ़िया बेटा, समझ गए तो बहुत बढ़िया। बेटा जो बच्चा ये सवाल पूछ रहा है ना उसकी आवाज भी गलत से नहीं निकल रही, कैसा बच्चा है वो? आओ, इससे ये कट गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा लाउड बोला करो बच्चे। अब सीखो बच्चे। अब एक बच्चों छोटी सी बात बताना, आपको सम दिया है, टर्म निकालनी है। सम दिया है, टर्म निकालनी है, इसका मतलब सम मेरा
टर्म में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब मेरा सम टर्म में कन्वर्ट होगा। अब बच्चे समझना बड़ी बारीकी वाली बात, A18 ये आपको पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है, बिल्कुल निकालेंगे। A18 क्या होता है? A1 प्लस 17D1, हाँ या ना बच्चों? A18 क्या होता है? A2 प्लस 17D2, हाँ या ना बच्चों? अब सीखो, ये आपको निकालना है, ये दिया है, सम निकालना है, सम दिया है, टर्म निकालनी है, मतलब सम कन्वर्ट होगा टर्म में। तो सम को टर्म बनाने के लिए, सम को टर्म बनाने के लिए आपको एक बात पता है, ए अकेला होता है, ए के साथ 2 नहीं होता। ए अकेला होता है, ए के साथ 2 नहीं होता। इसका मतलब 2 हटेगा। अब 2 कैसे हटेगा बच्चे? 2 को कॉमन निकाल लो। जैसे बच्चे आपने 2 कॉमन निकाला तो ऊपर क्या हो गया? यह आपका A1 हो गया, प्लस यह आपका क्या हो गया? n-1/2D1। आप चेक कर सकते हो बच्चों, इसके इंटू इससे करोगे तो यही आएगा। नीचे से ही बच्चे 2 कॉमन निकाल लिया तो यह आपका हो गया A2 प्लस यह आपका हो गया n-1/2D2 और इक्वल में कौन चल रहा है बच्चे? 5n प्लस 4/9n+6। इस 2 से ये 2 कट गया। बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना? ये आपकी पहली इक्वेशन है, यह आपकी दूसरी इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को बच्चे कंपेयर किया। जैसे ही कंपेयर किया तो देखना बच्चों, A1 A2 A1 A2 D1 D2 D1 D2, मतलब मुझे यहां 17 चाहिए। मुझे यहां क्या चाहिए? 17। और 17 बच्चे में n की जगह क्या रखूं कि 17 आ जाए? देखना बच्चे, n की जगह क्या रखूं कि 17 आ जाए? क्या करेंगे बच्चे? इसको 17 के इक्वल ही रख देंगे। इसको 17 के इक्वल ही रख देंगे। ये गया इसके पास, तो n-1 बराबर 34। n की वैल्यू क्या आ गई? 35। इसका मतलब मैं n की जगह अगर 35 रख दूं तो यहां पे 17 आएगा, हाँ या ना? है ना? अगर मैं n की जगह 35 रख दूं तो n की जगह यहां पे 17 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे अब मैंने क्या किया, n की वैल्यू क्या उठा के रख दी यहां पर? n की वैल्यू यहां पर रख दी बच्चे मैंने 35। तो यह आ गया A1 प्लस 35 -1/2D1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस n की जगह 35 -1/2D2। n की जगह क्या रखा? 35। ये कितना हो गया? 5 × 35 प्लस 4/9 × 35 प्लस 6। तो अब बच्चे फाइनली आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? इसका बचा हुआ बच्चे काम यहां कर रहा हूं। ये हो गया A1 प्लस 17D1। ये क्या हो गया आपका? A1, ये आपका हो गया A1 प्लस 17D1 अपॉन क्या हो गया? A2 प्लस 17D2 इज इक्वल टू 35 की 5 से करी बच्चे, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 दिया 15 और 2 17, 175 प्लस में 4 अपॉन 5 9 45, 5 कैरी 4, 5 9 27 28 29 30 31 315 प्लस में बच्चे 6। बच्चों A1 प्लस 17D1, A1 प्लस 17D1 क्या होता है बताओ? A1 प्लस 17D1 होता है 18वीं टर्म किसकी?
किसी भी एपी की, पहली एपी क्यों है? क्योंकि ये A1 D1 है। A2 प्लस 17 D2, ये क्या होगा? 18वीं टर्म किसकी? दूसरी एपी की। और उनका रेशो क्या निकल के आया? इनका रेशो निकल के आया, इनको इसमें ऐड करा 179 अपॉन इसमें स्क्वायर करा, ये आपका हो गया 11 1 321। समझ में आया बच्चों सबको? बताओ बच्चे कहां से कौन सी लाइन स्टेप डिजिट वैल्यू बताऊं? बोलो बच्चे बिंदास होके बोलो बेटा, जो लाइव बैठे हो बोलो। कौन सा वाला बेटा? ये हैं? ठीक है मेरी बच्ची, देखो एक बात सुनो, वो लाइन कैसे आई? A1 प्लस 35 में से एक जाएंगे 34 को 2 से काटोगी बेटा 17 ही तो आएगा गुड़िया, D1। A2 प्लस 35 में से 1 गए 34 को 2 से काटेगी बेटा 17 ही तो आएगा गुड़िया। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी +4, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी +6। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो अब सुन, A प्लस 17D क्या होता है? देखना, ये और ये यही तो था, मतलब कि ये क्या चीज थी? यही थी। समझ में आ गया बच्चे? और किसी बच्चे को कुछ पूछना हो बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? पूछो बेटा, पूछो मेरे बच्चे, पूछो, किसी को बोलना है तो बोलो। सबको समझ में आ गया? हटा दूं, आगे बढ़ूं? हाँ ना तो बोल दे करो बेटा। हाँ हाँ बोलो बेटा। n-1/2 कॉमन लेना है। ये हाँ, क्योंकि ये अपॉन में 2 इसलिए आया क्योंकि 2 मैंने कॉमन लिया, इसके पास 2 था तो इसने तो 2 बाहर दे दिया, A1 बचा। इसके पास 2 नहीं था तो डिवाइड में आ गया, नहीं तो देखो इसकी इंटू इससे करोगी 2A1, इसकी इंटू इससे करोगी तो 2 से 2 कट जाएगा, n-1 ही बचेगा। ठीक है बेटा? और किसी कुछ पूछना हो आगे बढ़ू? ओके चलिए बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चे करते हैं अगले क्वेश्चन से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, इफ सॉरी 11th क्वेश्चन है ना, यस, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। कह रहा है एक एपी है, कोई एक एपी है, उसकी पी टर्म क्यू टर्म और आर टर्म का सम कितना दिया है? ए बी सी रेस्पेक्टिवली। इज्जत से देखो बच्चे आपको क्या दिया है मेरे प्यारे भाई बहनों? आपको कहा है कि कोई एपी है, उसकी पी टर्म का सम तो ए है, उसकी पी टर्म का सम ए है, क्यू टर्म का सम बी है एंड उस एपी की आर टर्म का सम सी है। कह रहा अगर कोई एपी हो, उसकी पी टर्म क्यू टर्म आर टर्म का सम ए बी सी हो तो प्रूफ करो ये अगड़म सगड़म बराबर 0। देखते हैं क्या अगड़म सगड़म 0 करना है। बहुत लड्डू क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई बहनों, आराम से देखना। एक एपी की पी टर्म क्यू टर्म सी टर्म का जो सम है ए बी सी है। मेरे प्यारे भाई बहनों आप सभी को पता है कोई भी एपी हो उसकी nth टर्म का सम होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है बच्चों, ठीक है?
देखो बच्चे अब आराम से, बेटा माइक बंद रखें प्लीज, कुछ पूछना हो तो पूछना, तो खोलना माइक। देयरफॉर सीखो बच्चे, एस एन, एन की जगह पी आ गया, तो एस पी बराबर क्या होगा, एन बाय टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन, एन की जगह क्या है p, एन की जगह क्या है p माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू क्या दी है जनाब आपको, a, क्या दी है a, इसकी वैल्यू आपको a दी है। जो प्रूफ करना है जीरो, जो प्रूफ करना है जीरो, जरा उसको देखो, उसमें a अपॉन p है। जो प्रूफ करना है जीरो उसमें a अपॉन p है। तो बच्चे याद रखो n की जगह इसमें क्या आएगा, p आएगा, n की जगह क्या आएगा p, n की जगह p है, तो ये p बाय 2 हो गया, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू क्या है a। अच्छा बच्चे एक छोटी सी बात बताना बच्चों, 1 बाय 2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया a। बेटा p इसके नीचे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, बताओ जो इस टाइम लाइव ऐप पर बैठे हो, समझ में आई बात या नहीं आई, हाँ या ना। ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। सिमिलरली उसी प्रकार, सिमिलरली उसी प्रकार, या यहां नहीं कर रहा, सिमिलरली उसी तरीके से, सिमिलरली उसी प्रकार क्यूएथ टर्म क्या होगी, क्यूएथ टर्म जैसे एसपी थी ऐसी एस क्यू क्या होगा, 1 अपॉन 2 2a प्लस क्या होगा बच्चे 1 अपॉन 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू b है और यहां पे जो p q आया था वो इसके नीचे आ गया। बताओ बच्चों समझ में आया क्या किया। ऐसे ही एस आर क्या होगा बच्चों, एस आर होगा 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। जैसे ये बच्चे आपका P नीचे गया था ऐसे ही Q नीचे गया, ऐसे ही R नीचे गया। बताओ बच्चों समझ में आया यहां तक, हाँ या ना। नाउ जो बच्चे आपको साइड जीरो प्रूफ करनी है, जो आपको जीरो प्रूफ करना है उसकी क्या ले ली हम लोगों ने, लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, a अपॉन पी क्यू माइनस आर, क्या है a अपॉन पी ब्रैकेट में q माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू ब्रैकेट में r माइनस पी, ब्रैकेट में r माइनस पी प्लस c अपॉन r ब्रैकेट में है p माइनस क्यू, ब्रैकेट में है p माइनस क्यू। अब आप बच्चे आराम से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन। हाँ बच्चे चलिए आगे देखो, ये मैंने कौन सी साइड ले ली बच्चे, ये मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड जिसको जीरो प्रूफ करना है। अब सुनो बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन से बच्चों वैल्यू निकाली मैंने। देखो a अपॉन पी की वैल्यू क्या है, a अपॉन पी की वैल्यू क्या है बताओ, 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस पी डी माइनस डी, पीडी माइनस डी, साथ में क्या चल रहा है q माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू की वैल्यू क्या है, b अपॉन क्यू की वैल्यू ये रही, क्या है 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस क्यू डी माइनस डी, क्या है 2a प्लस क्यू डी
माइनस डी, और इसकी मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है, आर माइनस पी, प्लस सी अपॉन आर। सी अपॉन आर की वैल्यू क्या है, 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस आर डी माइनस डी, 2a प्लस आर डी माइनस डी, और इसकी मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, p माइनस क्यू। जो बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हो ऐप पर, ये बताओ ये लाइन रिपीट करूं, हाँ या ना? है, ठीक है। एक बच्ची ने कहा है हाँ भैया कर दो। सुन मेरी बच्ची ध्यान से बेटा, देख गुड़िया, ये वाला ऐसा का ऐसा उतारा, a अपॉन पी की वैल्यू देख ये रही, a अपॉन पी की वैल्यू बेटा बच्चे ये रही, 1/2 सेम उतारा, 2a सेम उतारा, पी डी माइनस डी ये उतार दिया, a अपॉन पी की जगह मेरे बच्चे मैंने ये रख दी वैल्यू, ये सेम आया। ठीक है गुड़िया, प्लस आर माइनस पी मैंने सेम लिखा, b अपॉन क्यू की जगह ये वाली मैंने वैल्यू यहां उतार दी, ये वाली वैल्यू मैंने यहां उतार दी, प्लस p माइनस क्यू सेम आया, c अपॉन आर की वैल्यू क्या है, ये सेम उतार दी। आया बेटा समझ में, हाँ या ना? ओके, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पास भी 1/2 है, इसके पास भी 1/2 है, इसके पास भी 1/2 है। हमने क्या किया, 1/2 कॉमन निकाल लिया, समझ गए? 1/2 क्या करा, इन सबसे कॉमन निकाल लिया। देखो बच्चे, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, इसकी मल्टीप्लाई भी इन दोनों से, इसकी भी इन दोनों से, इसकी भी इन दोनों से, इसकी मल्टीप्लाई भी इन दोनों से, इसकी मल्टीप्लाई भी इन दोनों से, इसकी मल्टीप्लाई भी इन दोनों से। कर देता हूं डायरेक्ट, देखो इसकी इंटू इन दोनों से, 2aq माइनस 2ar प्लस pqd माइनस prd माइनस qd माइनस माइनस प्लस का rd, मैंने इनकी इंटू कर दी इनके साथ। आई थिंक ये समझ में आया होगा। प्लस इसकी इन दोनों से, इसकी इन दोनों से, इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई, 2ar माइनस 2ap प्लस qrd माइनस pqd माइनस प्लस माइनस rd माइनस माइनस प्लस का pd, प्लस इसकी इंटू इन दोनों से, इसकी इन दोनों से, और इसकी इन दोनों से करते हैं, इसकी इन दोनों से। यह आपका हो गया 2ap प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस 2aq प्लस rpd माइनस rqd माइनस dp प्लस का qd। ये बताओ लाइन किसी बच्चे को दोबारा पूछनी है क्या किया मैंने, हाँ या ना? बिंदास होके बताओ बच्चों, किसी को अगर दोबारा पूछनी हो मैंने क्या किया, प्लीज बताओ एवरीवन। समझ में आ गया सबको यहां तक, हाँ या ना? ओके, अब बच्चे आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करो और सबको काट दो। सब कट रहे होंगे, नहीं भी काट रहे तो भी काट दो, पक्का कट रहे होंगे। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, नहीं भी कटता तो भी काट देना, टीचर परेशान नहीं करेगा आपको, क्योंकि बेचारा वो इतने सारे को देख के खुद ही परेशान हो चुका होगा। तो ये सब कट के क्या होगा, ये 1/2 इंटू 0 बोले तो 0, दिस इज द रिक्वायर्ड हैंड साइड। बच्चे अब बताओ, कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू, कोई ऐसा साइन प्लस या माइनस का कुछ भी पूछना हो तो बताओ, या हटाऊं आगे बढ़ूं? अब वो बच्चा बोलो, लाइव ऐप पर जो बैठे हो वो बच्चा बोलो जिसको कुछ पूछना हो। कुछ को पूछना है कुछ? एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दूं शुरू से, किताब लेके बैठा करो बेटा, हाथ जोड़ रहा हूं बच्चे, ठीक है? सुनो, क्वेश्चन कह रहा था एक एपी है, उस एपी की पी टर्म, क्यू टर्म, आर टर्म का जो सम है वो
ए बी सी है, एक एपी है, उसकी पी टर्म का सम ए है, क्यू टर्म का सम बी है, आर टर्म का सम सी है। तो प्रूफ करो ये जो होगा वो जीरो होगा, ये प्रूफ करना था, ये सवाल था। अब किसी एपी की एन टर्म का सम ये होता है, ठीक, एन की जगह एस पी रख दिया, एन की जगह पी है तो पी बाय टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू ए है, पी चले गया इस ए के नीचे, एस पी ये आया तो एस क्यू भी तो यही होगा, जैसे पी इसके नीचे गया था ऐसे यहां पर क्यू इसके नीचे गया होगा, ऐसे यहां पर आर इसके नीचे गया होगा। तो बेसिकली हुआ क्या, ये ए अपॉन पी की वैल्यू हो गई, ये बी अपॉन क्यू की वैल्यू हो गई, ये सी अपॉन आर की वैल्यू हो गई। जो बच्चे मुझे आपकी वैल्यू जीरो प्रूफ करनी थी उसमें ए अपॉन पी की जगह ये डाल दी, बी अपॉन क्यू की जगह ये वैल्यू डाल दी, सी अपॉन आर की जगह ये डाल दी वैल्यू, मल्टीप्लाई करी, 1/2 कॉमन निकाल के सब कट गए, एक पॉजिटिव साइन था एक नेगेटिव साइन था, सब कट के जीरो हो गया। अब भी नहीं समझे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, माइक बंद करो बच्चे, फालतू फटका अपना। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट डन हो ही गया होगा बच्चे मेरे ख्याल से। बहुत बढ़िया बच्चे, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बेहतरीन। 1 2 3 ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर, एक बार मन मन में अपने बच्चे प्लीज 12 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, आराम से पढ़ना, रिलैक्स करके, चिंता मत करना, एक एक क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर करके ही छोड़ूंगा, अपनी साइड से तो अच्छा करके छोड़ूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे बच्चों, द रेशियो ऑफ the sum of m and n term of an AP is m square ratio n square। देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि एक AP है, उसकी m टर्म के सम sm of n AP, किसी AP की m टर्म का सम और उस एपी की एन टर्म का जो सम का रेशियो है, इनके एम टर्म और एन टर्म के सम का रेशियो है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो कह रहा है शो डैट, तो शो कीजिए कि, क्या शो करना है देखते हैं, शो डैट, शो कीजिए कि mth टर्म, show that the ratio of mth term of AP upon nth term of AP, मतलब AP की mth टर्म और nth टर्म का रेशियो होगा 2m - 1 अपॉन 2n - 1। दिस इज द क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन है दोस्तों आप सबके सामने। एक बार बच्चों मैं क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूंगा आप सबके लिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर किसी एपी की एम टर्म और एन टर्म के सम का रेशियो, अगर किसी एपी की एम टर्म और एन टर्म के सम का रेशियो एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो, तो उसकी एमथ टर्म और एनथ टर्म का रेशियो 2m - 1 अपॉन 2n - 1 होगा। प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है बच्चे, शो करके दिखाओ। आओ, सम ऑफ m टर्म ऑफ एनी एपी, किसी भी एपी के m टर्म का सम होता है m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m - 1 इंटू डी, यही होता है, हाँ या ना? एस एन क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना? ओके, यहां तक किसी बच्चे को कुछ पूछना है, मैंने क्या किया? ओके बच्चों, इस वाले m से ये वाला m एक बार कट गया, इस वाले n से
ये वाला n कट गया, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया। डन बच्चे। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 2a प्लस md माइनस डी से इनकी इंटू कर दी अपॉन, नीचे बचा 2a प्लस nd माइनस डी बराबर में कौन है बच्चों? m अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया m की मल्टीप्लाई इससे कर दी, ये आपका हो गया 2am प्लस mnd माइनस md इज इक्वल टू, n से जैसे इसकी इंटू करी 2an प्लस mnd माइनस nd, mnd से mnd कट गया। यहां तक समझ में आया नहीं आया? हाँ या ना प्लीज बताओ। बहुत बढ़िया बेटा। जरा सी भी प्रॉब्लम हो ना, जरा सी भी बेटा, तो तुरंत पूछना। अब बेटा 2a वाले अलग कर लो, d वाले अलग कर लो। 2am माइनस 2an बराबर, माइनस का md वहां पर गया, प्लस का md हो गया, और ये माइनस का nd था ही। समझ गए ना क्या किया? इसको यहां फेंका और इसको यहां फेंका, ये इधर गया और ये इधर गया। डन बच्चे यहां तक? हाँ या ना प्लीज बताओ बेटा। ओके ओके बच्चों, आइए इन दोनों में से बच्चे 2a कॉमन आया, बचा m माइनस n इज इक्वल टू, इन दोनों में से d कॉमन आया, बचा m माइनस n, शायद m माइनस n से m माइनस n कट गया। डन बच्चों। तो बता सकते हो 2a किसके इक्वल आ गया? d के। एवरीवन यहां तक सबको समझ में आ चुका है? बहुत बढ़िया बच्चे। ना यहां तक किसी को पूछना है कुछ? ओके, नाउ मेरे प्यारे भाई बहनों, अब देखो, जो बच्चे आपको ये प्रूफ करना है कि ये आएगा, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या ले लो? इसकी लेफ्ट हैंड साइड। mth am क्या होता है? am ऑफ एनी AP, mth टर्म ऑफ AP की और nth टर्म ऑफ AP की, किसी भी AP की mth और nth टर्म क्या होती है? mth टर्म होती है किसी भी AP की, आप सबको पता होगा, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यही होती है ना। nth टर्म क्या होती है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डन बच्चों यहां तक? हाँ या ना प्लीज बता दो बेटा। ओके ओके मेरे बच्चे, यह है 2a प्लस m माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है दोस्तों? 2a। यस 2a, खुल के बोला करो, डरते क्यों हो? अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1, 2a प्लस n माइनस 1 डी की जगह लिख दिया 2a। बेटा वो पीछे वाला कोने वाला दिख रहा है, कट तो नहीं रहा? ओके ओके मेरे बच्चे, ठीक है बेटा, आराम से समझो। ये है 2a प्लस 2a की इंटू अंदर करोगे क्या हो जाएगा? 2am माइनस 2a। नीचे क्या है बच्चे? 2an माइनस का 2a। हाँ या ना? m अपॉन n आ रहा है बेटा मेरा, तो इसमें करना है m 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये प्रूव करना है ना। शिट बच्चों एक मिनट रुको, फॉर्मूला 2a थोड़ना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। मैं सम का लगा रहा था। हाँ या ना? हाँ बेटा ये होता है फॉर्मूला तो। मैं भी बच्चे कैसा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, गलत। तो बताओ बच्चे ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 2a m माइनस 2a में से a गया, a बचा, बता भी नहीं रहे तुम लोग। हाँ मैं हाँ लगाने में लगे मैं। ये फॉर्मूला होता है, ये 2an है, चलो कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मेरे को भी ध्यान देना चाहिए था। 2a में से a गया माइनस का a,
ऊपर से ए कॉमन निकाला, नीचे से ए कॉमन निकाला, ए से ए कट गया, प्रूव नहीं हुआ, हाँ या ना बताओ। समझ गए ना बच्चों, देखो ना, ऊपर से 2a ऊपर से सिर्फ a कॉमन आया तो ये बच्चा 2m माइनस 1, नीचे से भी a कॉमन आया, क्या बचा, a से a कट गया, यही तो प्रूफ करना था, हाँ या ना बच्चों। ठीक है बच्चे, एक छोटी सी गलती हुई थी, क्या फॉर्मूला होता है an का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मैंने बच्चे वो सम के चक्कर में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख दिया था। समझ में आ गया बच्चे। चलो, किसी को कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू पूछनी है, एवरीवन? ओके बच्चे, बहुत बढ़िया। प्लीज बच्चों अगला सवाल निकाल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे प्यारे भाई बहनों, आराम से रिलैक्स करके, ठीक है, मन मन में पढ़ना, हर चीज समझ में आएगी, मेरा वादा है आप सबसे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, क्या निकालना है या क्या शो करना है, देखते हैं अभी सवाल में। आप लोग बिल्कुल चिल मार के बैठे रहो, देखते रहो, हर चीज क्लियर होगी तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज, किसी एपी की अगर एन टर्म का सम कितना हो, 3n स्क्वायर प्लस का 5n हो, अगर किसी एपी की n टर्म का सम 3n स्क्वायर प्लस 5n हो तो एंड इट्स mth टर्म, ओ बेटा एक चीज और दी है, एंड इट्स mth टर्म, और अगर उसकी mth टर्म कितनी हो, 164 हो, अगर उसकी mth टर्म 164 हो तो फाइंड करके बताओ उसकी m की वैल्यू क्या होगी। फाइंड m इज इक्वल टू व्हाट। अगर किसी एपी की n टर्म का सम ये हो, mth टर्म ये हो, तो बताओ m की वैल्यू क्या होगी। बच्चों बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत ही लड्डू सा सवाल है, बिल्कुल प्रीवियस टॉपिक पे बेस क्वेश्चन है। आइए बच्चों में n में अगर 1 2 3 रखूं, पुट n इज इक्वल टू 1, देन अगर बच्चों मैंने n की जगह 1 रखा, समझना, जैसे ही n की जगह मैंने 1 रखा मेरे भाई बहनों, ये s1 बराबर क्या हो गया, 3, 1 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 1, ये 8 आ गया, हाँ या ना। ओके बच्चे, बिल्कुल मेरे बच्चों। पुट अगर मैं n की जगह 2 रखूं, अगर मैं n की जगह 2 रखूं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो रख के देखो क्या आता है, s2 इज इक्वल टू 3, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, यह आपका हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 और 5 दूनी 10, ये 22 हो गया बच्चों, हाँ या ना। ओके, कम से कम 3 वैल्यू रख ले करो ताकि एपी बन जाए। वैसे 2 से भी काम चल जाता है, वैसे 2 से भी काम चल जाता है, पर 3 रख लोगे तो और अच्छा रहेगा, बाकी आपकी इच्छा है। S3 बराबर क्या हो गया दोस्तों, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, वैसे 2 से काम क्यों चल जाता है वो भी सिखाऊंगा अभी। n की जगह रख लिया आपने 3, 3 का स्क्वायर 9 3 27 प्लस 15, कितना हो गया अच्छे, 5 और 3 7 और 5 12, 2 3 4 42 ना। ओके बच्चों, अब सुनो बच्चों मेरी बात, आप सबको याद होगी, मैंने ये प्रूफ भी करा था प्रीवियस क्वेश्चन में, इससे जो पहले क्वेश्चन कराए हैं, जो A1 होता है वही S1 होता है, याद आया, कराया था ना प्रूफ। जो A2 होता है वो क्या होता है बच्चों, S2 माइनस S1, ये बच्चे चीज मैंने प्रूफ भी की थी, याद करो। 22 में से 8 गए, 22 में से क्या गए बच्चों, 8,
9 10 11 12 14। ओके। A3 क्या होता है बच्चों? A3 S3 में से कितने गए? S2 गए, तो 42 में से कितने गए? 22 गए, 20 हो गया। यस मेरे बच्चे 20। इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, आपके पास एक AP बन के आ गई। देयरफॉर आपके पास क्या बनी? एक AP आपकी क्या बन के आई? AP आपकी बन गई 8 14 20। क्या बन गई? 8 14 और 20। ये आपकी AP बन गई। अब इस AP को बच्चे आप आराम से फोड़ लो। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 8। जी जनाब। कॉमन डिफरेंस क्या है? 6। जी बेटा। अब सुनो, नाउ आपको mth टर्म निकालनी है। mth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने गलती से यहां 2a लिख दिया था, ठीक है। हाँ बच्चे, am क्या है? 164। a क्या है? 8। m मुझे निकालना है, पता नहीं है। d कितना है? 6। बस कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया? एवरीवन बताओ बच्चे। पक्का? अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं बेटा? ओके बच्चे, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे भाई बहनों, आराम से स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3। आइए बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 तो बच्चे सबसे धमाकेदार सवाल इस एक्सरसाइज का। पहले 14 करते हैं, फिर धमाकेदार 15 करेंगे। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14। देखो बच्चे, आपको कुछ भी दिया है, क्या निकालना है वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, इंसर्ट 5 नंबर्स, इंसर्ट 5 नंबर्स, 5 नंबर डालिए। किसके बीच में? 8 और 26 के बीच में। बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, ताकि जो सीक्वेंस बने किस में बन जाए? सच डेट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। कह रहा है 8 और 26 के बीच में 5 नंबर डालो। 8 और 26 के बीच में 5 नंबर डालो, ताकि रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन जाए? AP बन जाए। आओ जी, बिल्कुल। देखो, पहला नंबर जो डलेगा वो टर्म तो दूसरी होगी, हाँ या ना? जो दूसरा नंबर डलेगा टर्म तीसरी होगी, जो तीसरा नंबर डलेगा टर्म चौथी होगी, जो चौथा नंबर डलेगा टर्म पांचवी होगी, और बच्चे जो पांचवा नंबर डलेगा टर्म छठी होगी। बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आया नहीं आया? मेरी बात समझना बच्चे जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि उसका इसका इफेक्ट अगले सवाल पर क्वेश्चन नंबर 16 कराऊंगा 25 से 15 से पहले, क्योंकि बिल्कुल सेम 14 की तरह 16 है, इसलिए बच्चे 15-16 के बाद कराऊंगा, ठीक है। अभी भी ध्यान दिया है, बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, उसका बेसिक है, वो इसका पापा है, ठीक है। सुनो बच्चे, पहले बच्चे से बात करते हैं। देखो, 8 और 26 के बीच में 5 नंबर डाले। मेरे वर्ड्स पकड़ना, 8 और 26 के बीच में 5 नंबर डाले, वो भी जिंदा 5। तो जो पहला नंबर डाला, नंबर पहला था, टर्म दूसरी थी। मेरी बात समझ में आई? जो दूसरा नंबर डाला, नंबर दूसरा था, टर्म तीसरी थी, क्योंकि पहली टर्म तो 8 थी ना, नहीं समझे? जो तीसरा नंबर डाला, नंबर तीसरा था, टर्म चौथी थी। यह बात समझ में आ गई बच्चे? इसमें बच्चे आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? 8। लास्ट टर्म क्या है? 26। और बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है? 5 नंबर डाले 2 नंबर के बीच में तो 7 नंबर आए। बताओ बच्चों, ये बात समझ में आई या नहीं आई?
ओके मेरे भाई बहनों, अब सुनो ध्यान से। एज, क्योंकि ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन कितना है बच्चों, 26। ए कितना है 8, एन कितना है 7 में से 1 गया डी। बेटा इसको ले जाके यहां पे माइनस कर देना, कितना हो गया बताओ, 18 नहीं 18, और ये कितना हो गया 6D। डी की वैल्यू कितनी आ गई 3। यस बच्चे, अब तो बच्चे आप इसका बना दोगे हवाई जहाज। नाउ अब सुनो बच्चे, कितना आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, खुद कर लेना सारे बच्चे। देखो A2 निकालना है। A2 क्या होता है बताओ, A प्लस डी, है ना, यही तो होता है। A कितना है 8 प्लस D कितना है 3। D कितना है 3, 8 और 3 11। A3 निकालना है। A3 क्या पढ़ा था आप सबने, A प्लस 2D। A है 8 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है 3। ये कितना हो गया, बिल्कुल दोस्तों। ऐसी बच्चे A4 बच्चे निकाल लेना। A4 क्या होगा, A प्लस 3D। खुद कर लेना बच्चे अब सारा क्वेश्चन। A4 होगा A प्लस 3D, A5 होगा A प्लस 4D, A6 होगा A प्लस 5D। A ये रहा, D ये रहा, डालते जाना, आंसर आ जाएंगे। डन बच्चों, हाँ या ना? ओके बच्चों, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 नहीं करा रहा, पहले 16 करा रहा हूं, क्योंकि वो दोनों एक जैसे सवाल हैं। तो बच्चे प्लीज स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो फटाफट। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे भाई बहनों। क्वेश्चन नंबर 16, 15 कराऊंगा 16 के बाद, ठीक है, कराऊंगा सारे, चिंता मत करना, बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ूंगा आप सबका। इतने सालों से पढ़ा रहे हैं बच्चे, क्यों चिंता करते हो, ठीक है। देखिए बच्चे, और ये बात तो जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं उन्हें पता ही है ना। आओ बच्चे 16 क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट टिक कर लो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, रेड पेन से बच्चे। देखिए बच्चे क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन है बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। पता है क्या बोला बच्चों इसमें, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि ना इस सवाल में कहा एक दो नंबर दिए, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था 14, 8 और 26, 8 और 26 के बीच में 5 नंबर डाले थे ना। इसमें बोला 1 और 31 के बीच में m नंबर डालो, m फॉर मंकी। 1 और 31 के बीच में, 1 और 31 के बीच में m नंबर डालो। अब सुनो बेटा, जो पहला नंबर डाला, नंबर पहला है, टर्म दूसरी है, एवरीवन, हाँ या ना। जो दूसरा नंबर डाला, नंबर दूसरा है, टर्म तीसरी है। जो तीसरा नंबर डाला, नंबर के दौरान, नंबर तो वो चौथा है, सॉरी तीसरा है, टर्म चौथी है, क्योंकि पहली टर्म 1 आ गई ना। जो आपका चौथा नंबर डाला, नंबर चौथा है, देख लो 1 2 3 4, टर्म 5वीं है। ऐसे ही डालता गया डालता गया डालता गया, कहां तक डाला, m नंबर डाले, m नंबर। अब सुनो बच्चों, जो पहला नंबर था, टर्म दूसरी थी, एक फालतू। तीसरा नंबर था, दूसरा नंबर डाला, टर्म तीसरी थी, एक फालतू। तीसरा नंबर जो डाला, टर्म चौथी थी, एक फालतू। चौथा नंबर डाला, टर्म 5वीं थी, एक फालतू।
तो जो mth नंबर डाला टर्म क्या होगी, m+1, एक फालतू। नहीं समझे बच्चों? बहुत बढ़िया। और आगे क्या बोला, एंड द रेशियो ऑफ, सुनना बच्चे ध्यान से, एंड, और क्या दिया है बच्चे आपको इसमें, एंड रेशियो ऑफ, ओके मेरी बच्ची दोबारा बताऊंगा बेटा, दिमागी रूप से भी यही रहना मेरी गुड़िया, हाथ जोड़ रहा हूं बेटा, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है बच्चे, है ना। आप तो सिर्फ कह देते दोबारा बताओ। देखो बेटा सुनो, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, देखो कह रहा था, जैसे अभी अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ाया था 14 में मेरी गुड़िया, सेम में मेरे बच्चे, कह रहा है इस क्वेश्चन में 1 और 31 के बीच में, 1 और 31 के बीच में m नंबर डालो, 1 और 31 के बीच में m बच्चे बिठाओ। तो जो पहला नंबर डाला, डलते दौरान नंबर तो पहला है, टर्म दूसरी है बेटा, एक फालतू। जो दूसरा नंबर डाला, नंबर दूसरा है लेकिन टर्म तीसरी है, एक फालतू। जो तीसरा नंबर डाला, टर्म चौथी होगी ना, एक फालतू, क्योंकि पहली टर्म तो 1 है ना। जो चौथा नंबर डाला, टर्म तो बच्चे 5वीं होगी ना। ऐसी करते करते जो mth नंबर डाला, टर्म तो m+1 होगी ना, एक फालतू। नहीं समझे बेटा बच्चों? ओके बेटा, पूछ ले करो, कोई बात नहीं, डांटता नहीं बेटा मैं, ठीक है। पहली टर्म है 1, आखिरी टर्म है 31। लो बच्चे पहले लिख ही देता हूं। पहली टर्म क्या है, 1। पहली टर्म 1 थी, 1 थी, इसलिए बच्चों, इसलिए जो नंबर डलते गए वो टर्म एक फालतू लेते गए। लास्ट टर्म क्या है बच्चों, लास्ट टर्म 31, 31। अच्छा, आप में से कोई बच्चा मेरी हेल्प करेगा एक छोटा सा जवाब देने में? हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म, हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी? m+2। बहुत बढ़िया। m नंबर डाले थे 2 नंबरों के बीच में, जैसे इससे पहले क्वेश्चन करा था 6 था, क्या था, 8 और 26 के बीच में 5 नंबर डाले थे। 8 और 26 के बीच में 5 नंबर डाले थे, जिंदा 5, तो 5 नंबर डाले थे 2 नंबरों के बीच में, तो वो 5 और 2 7 हुआ था। ऐसे ही 1 और 31 के बीच में m नंबर डाले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गई, m डाले 2 नंबर के बीच में m+2। यहां तक बच्चों सबको समझ में आया? मेरे भाई बहनों जो ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन पढ़ रहे हो लाइव ऐप पर, सबको समझ में आया? ओके। और क्या बोला बच्चे इस सवाल में? बेटा बहुत मेहनत है इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द रेशियो ऑफ, अब आपको रेशियो दिया है, किसका रेशियो दिया है जनाब? 7th और m-1th, टर्म नहीं है, नंबर है। रेशियो दिया है 7th नंबर ऑफ एनी एपी अपॉन m-1th नंबर ऑफ सेम एपी। इन दोनों एपी के 7th नंबर का और m-1th नंबर का रेशियो दिया है 5/9। क्या दिया है? 5/9। तो कह रहा है बताओ m की वैल्यू क्या होगी, बताओ m की वैल्यू क्या होगी, मतलब कितनी टर्म आपने डाली थी। बेटा सवाल समझ में आया क्या? प्लीज बताओ बेटा। ओके। मेरे भाई बहनों एक छोटी सी बात बताना, आपको गिवन क्या है? एज आपको दिया है 7th नंबर ऑफ एन एपी रेशियो m-1th नंबर ऑफ एन एपी
कितना दिया है बच्चों आपको 5/9। बेटा एक छोटी सी मेरी हेल्प करना, छोटी सी, और आप ही कर सकते हो। जो पहला नंबर था टर्म कौन सी थी? दूसरी। जो दूसरा नंबर था टर्म कौन सी थी? तीसरी। जो चौथा नंबर था टर्म थी पांचवी। यस बेटा, ऐसे ही जो 7th नंबर है टर्म वो 8वीं है ना, एक फालतू है ना 8वीं। और 8th टर्म क्या होती है? 8th टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ बच्चों ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना बेटा बच्चों? पक्का ना? दोबारा देखो बेटा, जो m माइनस 1th नंबर है टर्म कौन सी है? m। अबे एक फालतू यार, तुम तो बेकार बच्चे हो मेरे, हट। 7th नंबर था तो टर्म थी 8वीं। एक फालतू m माइनस 1th नंबर है तो एक फालतू, एक ऐड करोगे तो m ही तो हो जाएगा। और mth टर्म क्या होती है? mth टर्म होती है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। बच्चों अब भी समझ में नहीं आया? प्लीज बताओ हाँ या ना? पक्का? ओके बच्चे, देखिए बच्चे अब आप लोग आराम से देखना। यहां पे a मेरे पास है, मेरे पास d नहीं है। चलो बच्चे d यहां से निकाल लूंगा, d निकालूंगा यहां से एज। बेटा nth टर्म आपको दी है, किसी एपी की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना? हाँ या ना? ओके बच्चे, ओके बच्चे, nth टर्म दिया 31, 31। a कितना है? 1 प्लस n कितना है? n नंबर ऑफ टर्म क्या है बताओ देख के? m प्लस 2। n की जगह क्या आ गया? m प्लस 2। माइनस 1 अपनी जगह है, d सेम। ये गया बच्चे इसके पास तो ये 30 रह गया। ये हो गया m, 2 में से 1 गया, प्लस 1d। तो बताओ बच्चे कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आया आपका? 30 अपॉन में m प्लस 1। एवरीवन बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया? अब इस d को आप यहां रख दो, आपका देखो कैसे प्यार से रिजल्ट आएगा बच्चों। a है मेरा 1 प्लस 7d, d कितना है मेरे बच्चों के पास? 30 अपॉन में m प्लस 1। यही तो है बेटा। ये आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा बेटा मैंने क्या किया है। सिर्फ मैंने d की जगह वो लिखा है। a है मेरा 1 प्लस m माइनस 1 d, d है मेरा 30 अपॉन m प्लस 1 और इक्वल में क्या है? 5/9। ऊपर वाले का एलसीएम लिया, नीचे वाले का एलसीएम लिया। क्या हुआ बेटा? नहीं समझ में आ रहा क्या? सुनो बच्चे आराम से। ऊपर वाले का एलसीएम भी m प्लस 1 आएगा, नीचे वाले का एलसीएम भी m प्लस 1 आएगा। m प्लस 1 से m प्लस 1 कट जाएगा। क्या बचा बच्चों? आपके पास बचा m प्लस 1 प्लस 7 या 21, 210d। 210d कहाँ है? ऐसे नीचे ये है m प्लस 1, m प्लस 1 प्लस 30 की इंटू m से 30m, 30 1 जा 30 और इक्वल में क्या है बच्चे? 5/9। ये लाइन बेटा दोबारा, ये लाइन किसी को पूछनी है कैसे आई? ऊपर वाले का एलसीएम m प्लस 1, नीचे वाले का एलसीएम भी m प्लस 1 से m प्लस 1 कट गया। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? ठीक है, अब तो बच्चे कर सकते हो आप सारे बच्चे, इसको कुछ है ही नहीं इसमें। ऊपर है m प्लस 211, नीचे है 30m और 1m कितने होते हैं? 31m माइनस 30 में से 1 गया 29 इज इक्वल टू 5/9
बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपका m आ जाएगा। बताओ बच्चे, कौन सी लाइन, कौन सा स्टेप, कौन सी डिजिट, कौन सी वैल्यू पूछनी है? बोलो बच्चे बिंदास होके। बहुत बढ़िया बच्चे, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों। ठीक है बेटा, आप कह रहे हो कुछ नहीं पूछना है तो आगे बढ़ता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चे वापस, अब आप ऊपर आओ। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, 15 भी इंपॉर्टेंट लिखा रहने देना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 भी। राधा, आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। आपको क्या दिया है बच्चों, समझना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इफ यदि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 किसके इक्वल हो बच्चों? अर्थमेटिक मीन के इक्वल हो, तो बताओ n क्या होगा? सवाल समझ में आया? सवाल में कह रहा है अगर ये अर्थमेटिक मीन हो तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी? n फॉर नोज, नोज, n की वैल्यू क्या होगी? सवाल दोबारा बताऊं या सवाल समझ में आ गया? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है बेटा? सवाल दोबारा समझाता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ यदि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज द am क्या मतलब? अगर ये अर्थमेटिक मीन हो। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाय 2, और ये बच्चों मैंने प्रूफ भी किया था जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली क्लास थी, इंट्रोडक्शन दिया था, याद है ना बच्चों? हाँ, नहीं देखा है तो बच्चे पहले उसको देखो फिर आगे जाना बच्चों, ठीक है। तो इसमें कहता है अगर कोई एपी का मतलब ये किसके बराबर हो? अर्थमेटिक मीन के बराबर हो। ए एंड बी मतलब ए और बी यहां पे कांस्टेंट है, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी? सवाल सिंपल सा है, किताब लेके नहीं बैठोगे तो 10,000 बार पूछोगे, समझ में आएगा ही नहीं बेटा। कह रहा है अगर ये अर्थमेटिक मीन के बराबर हो तो n क्या होगा? n फॉर नोज। आओ मेरे प्यारे भाई बहनों, करते हैं स्टार्ट। ऊपर है a की पावर n प्लस b की पावर n, नीचे है बच्चों, नीचे वाले को बोल सकता हूं मैं a की पावर n इंटू a की पावर माइनस 1, हाँ या ना? बेस सेम, पावर ऐड यही आएगा। b की पावर n इंटू b की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन क्या होता है बच्चों? a प्लस बी बाय 2। याद आया बच्चों? लिखवाया था इसका फॉर्मूला, और आया कहां से? प्रूफ भी किया था। चलिए बच्चे, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, 2 से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी इज इक्वल टू। अब बच्चे a से भी इसकी इंटू होगी, a से किसकी इंटू होगी बताओ? a की पावर n, a की पावर माइनस 1 प्लस b की पावर n, b की पावर माइनस 1 की, प्लस b से भी इसकी इंटू होगी, b से भी किसकी इंटू होगी? a की पावर n, a की पावर माइनस 1 प्लस b की पावर n, b की पावर माइनस 1 की, हाँ या ना बच्चों बताओ? एवरीवन, बहुत बढ़िया, ओके बच्चे, यहां तक कुछ भी पूछना हो पूछ लेना बेटा। यह 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n बराबर, बेटा इसकी पावर 1 है, इसकी इंटू इससे करी आपने बच्चे, इसकी इंटू इससे करी,
बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो इससे ये कट जाएगा, सिर्फ a की पावर n बचेगा, हाँ या ना? इसकी इंटू इससे करी, a की इंटू किससे करी, b की पावर n, b की पावर -1 से, प्लस इसकी इंटू इससे करी, b की पावर 1 की इंटू किससे करी, a की पावर n, a की पावर -1 से, प्लस b की इंटू इससे करी, बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो +1 से -1 कट जाएगा, सिर्फ b की पावर n बचेगी। यहां तक किसी बच्चे को कुछ पूछना है प्लीज बताओ बेटा। ओके बच्चे, आप नहीं पूछ रहे तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। यह 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, ये बच्चे कूद के यहां पर गया, -a की पावर n हो गया, ये भी कूद के यहां फेंका हमने, ये भी -b की पावर n हो गया, ये दोनों सेम, a b की पावर n, b की पावर -1 प्लस b a की पावर n, a की पावर -1, हाँ या ना बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? ये सेम उतारा, इसको यहां फेंका माइनस का, इसको यहां फेंका माइनस का, ये दोनों सेम। ऐसा करने से बच्चे मेरे को क्या मिला, मेरा जो मोटिव था, a की इसमें से ये गया, a की पावर n बचा, प्लस इसकी इंटू माइनस इसके का साथ करी b की पावर n, और ये वाला बच्चे सेम, a b की पावर n, b की पावर -1 प्लस b a की पावर n, a की पावर -1। बताओ बच्चों यहां तक समझ में आया नहीं आया, यस या नो? अब a की पावर n वाले अलग कर लो, b की पावर n वाले अलग कर लो, मतलब ये a की पावर n है ना, इसको यहीं रहने दो, ये a की पावर n वाला है, ये b की पावर n वाला है, इसको उधर ले आओ, माइनस का हो गया b a की पावर n, a की पावर -1, ये b की पावर n वाला है ना, इसको एक तरफ कर लो, ये यहां पर गया, माइनस का हो गया b की पावर n। बेटा ये लाइन यहां तक कुछ पूछना किसी मेरे भाई बहन को, बिंदास होके बोलो। डन डन ओके बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताओ? a की पावर n, यस, a की पावर n बाहर आया बच्चा 1, माइनस a की पावर n बाहर आया बच्चा b a की पावर -1, b a की पावर -1 इज इक्वल टू, इन दोनों में से बच्चे कॉमन क्या आ रहा है? bn, नहीं दोस्त, b की पावर n, b की पावर n बाहर आया बच्चा, a b की पावर -1, a b की पावर -1, और ये बाहर चले गया 1, यहां तक डन। आओ बेटा, ओके मेरे बच्चे, यह है a की पावर n ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस b अपॉन a, अपॉन a पता लग गया होगा कैसे आया, पावर नेगेटिव थी, अपॉन में गई पॉजिटिव, b की पावर n, ये पता लग गया होगा a अपॉन b कैसे आया, b की पावर नेगेटिव थी, अपॉन में गई पॉजिटिव, डन। ओके, यह a की पावर n, ये बच्चों समझ में आ गया आप सबको, ये कैसे आया, एलसीएम लेके, ये समझ में आ गया बच्चों, ये कैसे आया, एलसीएम लेके। बताओ बच्चों यहां तक डन, हाँ या ना? ओके, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, ठीक है बच्चे, बचा क्या, a की पावर n अपॉन a इज इक्वल टू b की पावर n अपॉन b। इनके प्लेस आपस में इंटरचेंज करें, इनके प्लेस आपस में इंटरचेंज करें, मतलब a की पावर n के नीचे ले आया मैं b की पावर n, और a चले गया ऊपर किसके, b के, इसकी पावर n है, इसकी पावर n है, दोनों की पावर n है, तो आप बोल सकते हो a अपॉन b की होल पावर n, और यहां पर इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी वैल्यू आप बोल सकते हो 1। बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी बच्चों, सेम होगी, n की वैल्यू क्या हो गई जनाब, 1। किसी बच्चे को कोई लाइन, कोई स्टेप, कोई डिजिट, कोई वैल्यू कुछ भी पूछना हो तो बताओ,
नहीं तो आगे बढ़ो। ओके बच्चे, तो आपके 16 तक क्वेश्चन हो गए हैं बच्चे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक। 17वें पे, हाँ बेटा बोलो। हाँ 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 बिल्कुल आ सकता है कि n, ये बेस सेम है पावर n1, बेस सेम है पावर n1, ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए प्लीज। कोई जल्दी छुट्टी नहीं होगी, बैठे रहो जब तक खत्म नहीं होता है एक्सरसाइज, ठीक है भाई। कभी कभी तो हम भी एक आध छुट्टी मार लेते हैं, तो तुम्हारी भी क्लासेस लंबी खींच लेते हैं, क्या हो गया है कि नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया है और क्या निकालना है देखते हैं आराम से, बिल्कुल रिलैक्स करके देखना। A man start repaying a loan। एक आदमी है, उसने कोई लोन लिया होगा, जैसे फ्रिज, एसी, कूलर, मोबाइल, टीवी, कार, बाइक, कई चीजें हम लोग बच्चे फाइनेंस करा लेते हैं। हम क्या करते हैं, दुकानदार को, शोरूम वाले को, कंपनी को कुछ पैसे दे देते हैं, बाकी किस्तों पे देते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं हम लोग अपना लोन चुका रहे हैं, मकान लेते हैं लोन पे। A man start repaying a loan। एक आदमी ने बच्चे रीपे करना स्टार्ट किया लोन, ठीक है। उसने कोई पैसा ले रखा होगा, कर्जा ले रखा होगा, लोन ले रखा होगा, उसको वो रीपे कर रहा है, चुका रहा है वापस। एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। उसने पहली किस्त कितने रुपए की दी, 100 रुपए की दी। एक आदमी ने कोई लोन लिया था, अब वो उसको बच्चे किस्तों पे लौटाएगा लोन को, तो उसने पहली किस्त कितने रुपए की दी बेटा, 100 रुपए की। इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, और अपनी इंस्टॉलमेंट को हर महीने 5-5 रुपए बढ़ाता गया, मतलब पहले महीने 100 रुपए दिए, उससे अगले महीने 105, उससे अगले महीने 110। इसका मतलब भैया इस बंदे ने एक एपी बनाई, पहले महीने में 100 दिए, अब हर महीने बच्चे वो 5-5 रुपए बढ़ा रहा है, मतलब वो कॉमन डिफरेंस है। तो कहता है व्हाट अमाउंट ही विल पे, कितनी अमाउंट वो पे करेगा 30th इंस्टॉलमेंट में, वो 30वीं इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए देगा। मतलब बच्चे 30 निकालना है, 30th टर्म निकालनी है, A30 निकालना है, ठीक है। हाँ, अगर सवाल में कह देता कि 30 इंस्टॉलमेंट में टोटल कितने रुपए दे चुका है, 30 इंस्टॉलमेंट में टोटल कितने रुपए दे चुका है, अगर ऐसे बोलता तो हमें सम निकालना होता 30 टर्म का। लेकिन हमसे यूं नहीं कहा कि 30 इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए दिए, हमसे कहा 30वीं इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या होगी, जो 30वीं इंस्टॉलमेंट देगा वो कितने पैसे की होगी। जैसे पहली 100 की है, दूसरी 105 की है, तीसरी 110 की है, ऐसे ही 30th इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, कब सम बोलता है निकालने को, कब टर्म बोलता है बेटा। ओके मेरे बच्चे, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है मेरे भाई बहनों, 100। कॉमन डिफरेंस मतलब 100 5-5 रुपए वो हर बार बढ़ाता गया। अब भी ना कर पाओ तो बच्चे जाके ना मम्मी पापा से एक बार पिटाई करवा लेना और कहना केडी सर ने कहा था कि हमें एक बार पीट दो, ढंग से डाल डाल के मारो। A30 क्या होता है, A30 होता है A + 29D, याद होगा, ये तो 10th क्लास का ही है। बस A ये रहा, D ये रहा, डाल देना, आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों, हटा दूं, अगला क्वेश्चन कराऊं बच्चे, अगला क्वेश्चन करें बेटा। ओके मेरे बच्चे, आइए बच्चे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 18, क्या दिया है, क्या निकालना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चे,
मैं चाहूंगा अपनी साइड से आप सब इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बहुत समझाऊंगा इसको बारे में, ठीक है, सिखाऊंगा। रट्टा तो लगवाना मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है, ठीक है। आओ, इफ द डिफरेंस बिटवीन, इफ द मतलब इफ नहीं लिखा, मैं अपनी साइड से लगा रहा था, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। देखो बच्चे, पॉलीगन तो आपको पता होगा, 3 साइड वाला हो, 4 साइड वाला हो, 5 साइड वाला हो, 6 साइड वाला हो। पॉलीगन को हिंदी में बोलते हैं बहुभुज, जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें कहता है कॉन्जिक्यूटिव, बच्चे पता है ना, क्रमागत। कॉन्जिक्यूटिव होते हैं क्रमागत। जैसे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 नहीं आएगा, पहले 6 आएगा, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लगातार, क्रमागत, क्रम में लगे हुए, सीरीज में लगे हुए, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस है, गैप है, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बीच में बच्चों जो डिफरेंस है ऑफ अ पॉलीगन, किसी पॉलीगन के, वो कितना है? 5 डिग्री। मतलब 5-5 डिग्री के डिफरेंस पर एंगल बने हुए हैं, ठीक है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, अगर सबसे छोटा एंगल 120 डिग्री का हो, बच्चों आपको पता है इसका मतलब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एंगल 120 का है, तो बाकी सब तो उससे बच्चे 5-5 बड़े होंगे, क्योंकि सबके बीच में 5-5 डिग्री का गैप है। स्मॉलेस्ट एंगल 120 का है, तो बाकी सब उससे 5-5 बड़े होंगे। हाँ या ना बच्चों? ओके ओके। आपसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। तो बताओ बच्चों, वो जो पॉलीगन था कितनी साइड का पॉलीगन था, ठीक है बच्चे। आप सबको आई थिंक यहां तक बेटा समझ में आया होगा सवाल। मैं एक बार बच्चे आप सभी को क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूं। क्या कह रहा है? एक पॉलीगन है, क्या है बच्चे? एक पॉलीगन। उस पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल्स हैं, भाई अंदर ही तो होते हैं एंगल, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो, ठीक है। अब एक पॉलीगन है बच्चे, उसके जो इंटीरियर एंगल है, उसके जो एंगल है, वो सब 5-5 डिग्री के गैप पर बैठे हैं, 5-5 डिग्री के डिफरेंस पर बैठे हैं, ठीक है। तो कहता है अगर सबसे छोटा एंगल 120 हो, स्मॉलेस्ट एंगल अगर 120 हो, तो बाकी सब तो 5-5 बड़े होंगे उससे। तो बताओ जो वो पॉलीगन था कितनी साइड का पॉलीगन था? 2 साइड वाला, 3 साइड वाला, 5 वाला, 10 वाला, कितने वाला, ठीक है। सवाल समझ में आया नहीं आया बताओ, हाँ या ना बच्चों? ओके बच्चे, इस एपी के अंदर फर्स्ट टर्म सबसे छोटा एंगल कितने डिग्री का था? 120 डिग्री का। और कितने कितने के डिफरेंस पर बैठे हुए थे बच्चे? ये 125 डिग्री के डिफरेंस पर बैठे हुए थे। ओ सॉरी 5-5 डिग्री के। हाँ या ना? अब सुनो बेटा, ये एपी है। अब मुझे तो बच्चे ये नहीं पता इस एपी की nth टर्म का फॉर्मूला लगाऊं या सम का लगाऊं। कैसे सोचूंगा बताऊंगा ब्रेक के बाद। आराम से बने रहो, सवाल को देखते रहो बेटा। मैं लगाने जा रहा हूं यहां पर सम का फॉर्मूला। अब आप बच्चे कहेंगे मेरे बच्चे कि भाई सम का फॉर्मूला क्यों लगाया, टर्म का लगा देता। तो बताऊंगा बच्चे कि मैंने किस तरीके से सोचा। मैंने किस तरीके से सोचा कि टर्म का फॉर्मूला नहीं लगेगा, सम का फॉर्मूला लगेगा। मैंने कैसे सोचा बच्चे, आइए बनाते हैं, सिखाते हैं आपको, ठीक है बच्चे। देखो बिल्कुल समझाऊंगा एक एक चीज, पहले मुझे कराने दो। एस एन नंबर ऑफ साइड तो निकालनी है, तो एन एन रहेगा अपॉन में 2। 2a, ए कितना है बच्चों? 120 प्लस एन मुझे पता नहीं है, डी कितना है? 5। हाँ या ना बच्चों? अभी जस्ट बताऊंगा आप सभी को सम का ही क्यों लगाया, बिल्कुल निश्चिंत बने रहना बेटा। 5 इंटू एन कितना होता है बच्चों? 5n। 5 1 जा 5, लो पूरा ही कर दूं क्या? यह आपका हो गया 240 प्लस का 5n
माइनस का 5, इनकी इंटू कर दी, इसकी इंटू इससे, इसकी इंटू इससे, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सम ऑफ एन टर्म ऑफ दिस एपी क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 5n प्लस का 235। बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आया या ऊपर निकल गया, प्लीज बताओ। अभी बेटा मैं आप सभी को समझाऊंगा कि मैंने टर्म का फॉर्मूला ना लगा के सम का ही फॉर्मूला क्यों सेलेक्ट किया। आओ मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं, लेट्स गो आगे, ठीक है। आप सभी को बच्चे एक फॉर्मूला याद होगा शायद, क्या कह रहे हो, गलत फहमी है तेरे को, हमें याद नहीं है। एज हम सभी जानते हैं कि, एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन के एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। कैसे होता है मैं प्रूफ कर रहा हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहना, बिल्कुल निश्चिंत रहना, मैं प्रूफ कर रहा हूं। बेटा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, कोई बताएगा मेरे को? 180। 180 कैसे आया सीखो। ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं बेटा? 3। n की जगह 3 रख दो, तो 3 - 2 इंटू 180 कितना आया बच्चे, सॉल्व करके बताओ। 180। यस मेरे बच्चे, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360, 360। क्वाड्रिलेटर में कितनी साइडें होती हैं? 4। n की जगह 4 रख दो, 4 - 2 इंटू 180 कितना आया बच्चों? समझ गए ना? तो किसी भी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, 2 साइड वाला, 3 साइड वाला, 4 वाला, 8 वाला, 10 वाला, ठीक है, उसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? n बोले तो नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180 डिग्री। नहीं समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है। अब सुनो, ये फॉर्मूला किसका है? पॉलीगन के एंगल के सम का, पॉलीगन के एंगल के सम का, इसलिए बच्चे सम का फॉर्मूला लगाया। समझ में आया? ओके मेरे बच्चे, ये आपकी इक्वेशन है फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन है बच्चों सेकंड, ये आपकी इक्वेशन है सेकंड। तो एक बात बताओ बच्चों, ये भी SN है, ये भी SN है। अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूं, अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूं बोले तो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, पहली और दूसरी इक्वेशन के थ्रू हमें क्या मिला मेरे भाई बहनों? जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड भी तो बराबर होगी, मतलब n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है बच्चे? 5n प्लस 235, 5n प्लस 235 किसके इक्वल होगा बच्चों? ये इक्वल होगा n-2 इंटू 180 डिग्री के। अब तो निकाल लोगे बच्चे n, अब भी नहीं निकाल पाओगे, 2 चले गया इसके पास, अब भी ना कर पाओ तो बेटा फिर तो मैथ पढ़ना तुम्हारा बेकार और मेरा मैथ पढ़ाना बेकार। 5n प्लस 235, 2 चले गया 180 के पास, ये हो गया 360। अब आपको कुछ नहीं करना, इसकी इंटू इन दोनों से, इसकी इन दोनों से सॉल्व कर लेना, n आ जाएगा। n बोले तो नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन आ जाएगा। अब भी नहीं समझ में आया बच्चों? प्लीज बताओ। आ गया ना बच्चे? हाँ, जो भी आ रही है फिर फैक्टर कर लेना, आपके n की वैल्यू आ जाएगी, पीछे मैच कर लेना, ठीक है बेटा? हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, मतलब कि फैक्टर करके, ठीक है बच्चे? आपको जैसे फैक्टर आते हो। और अगर बच्चे आपको फैक्टर नहीं आते एक बड़ी से बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके बच्चे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो
किसी भी डिवाइड के, मल्टीप्लाई के, क्वाड्रेटिक के, क्यूबिक के, क्यूब रूट के, स्क्वायर रूट के, सबके फैक्टर करना ट्रिक से मैंने सिखाए हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां तक आपका पूरा एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सारे कवर करने की कोशिश करी आपके। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से मैं कहना चाहूंगा, अगर गाइस ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब करें, करवाएं बच्चे, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बने रहिए बच्चे जब तक अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। थैंक यू गाइस।